प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पूर्ण बहुमत किसे कहा जाता है। यह स्टूडेंट्स, किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि पूर्ण बहुमत से आप क्या समझते हैं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इसका सीधा सा अभिप्राय ये होता है कि जो मतगणना होती है, काउंटिंग ऑफ वोट्स, अर्थात मतगणना के संदर्भ में वह स्थिति, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतगणना के संदर्भ में वह स्थिति जिसके अंतर्गत किसी उम्मीदवार या दल को, राजनीतिक दल को, किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को कुल मतदाताओं में से, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुल मतदाताओं में से 50% से अधिक, क्या 50% से अधिक मत प्राप्त होते हैं तो इसे पूर्ण बहुमत की संज्ञा दी जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भारत के अंतर्गत जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, जो कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहते हैं जिसको, तो इसमें क्या है बेटा, जो लोकसभा और राज्यसभा है, भाई प्रथम सदन कौन हो गया, यस लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, है ना। प्रथम सदन को निम्न सदन भी कहा जाता है, द्वितीय सदन को उच्च सदन कहा जाता है। मतलब प्रथम सदन कौन हो गया बेटा, यस प्रथम सदन क्या हो गया, फिर से प्रथम सदन, और द्वितीय सदन, प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा। प्रथम सदन को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि द्वितीय सदन को उच्च सदन कहा जाता है। अब यहाँ नाम से तो ऐसा लग रहा है कि भाई शक्तिशाली राज्यसभा है, लेकिन नहीं, ये तो आलंकारिक रूप में कहा गया है। बाकी जैसे हमारे भारत की संसद का जो प्रथम सदन है लोकसभा, तो लोकसभा के अंतर्गत वास्तविक रूप में जिस दल को 50% से अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे लोकसभा के अंतर्गत जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 543 होते हैं, तो 543 होते हैं तो बेटा इसमें 50% से अधिक जो मत है वो कितना हो जाएगा, 272। मतलब जिसको 272 सीट मिल जाती हैं, जिस दल को 272 सीट मिल जाती हैं उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इसे ही जो है पूर्ण बहुमत की संज्ञा दी जाती है। ये साधारण बहुमत से भिन्न है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पूर्ण बहुमत किसे कहते हैं बेटा, मतगणना के संदर्भ में, काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतगणना के संदर्भ में वह स्थिति जब किसी दल को, जब किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त होते हैं तो उसे पूर्ण बहुमत की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि हमारे भारत में प्रथम सदन लोकसभा के अंतर्गत पूर्ण बहुमत की पद्धति को ही अपनाया गया है कि भाई जिसे पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा, 50% से अधिक मत प्राप्त होंगे, उसे ही जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है आप पूर्ण बहुमत किसे कहा जाता है इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।